हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, अभी आपका जो है IIBF AML KYC सर्टिफिकेट का कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अभी ये जो वीडियो है वो सेकंड चैप्टर है आपका, और सेकंड वीडियो है AML KYC सर्टिफिकेट कोर्स का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ आप आई बटन पे भी क्लिक करके जो है प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या होती है, उसके बेसिक्स को समझा है। तो आप इस वीडियो को देखने के पहले वो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्शन। उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जो फ्यूचर में आपके सभी वीडियो लेसन्स के सभी जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेसन्स आएंगे, उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और टाइमली आप जो है अपनी प्रिपरेशन को साथ में कंटिन्यू कर सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपको जानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या जो साइकिल होता है, कैसे लोग जो अपनी ब्लैक मनी रहती है, इलीगल मनी रहती है, उसको वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनका जो पैसा वो फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, और कैसे वो फिर उस जो पैसा रहता है उसको अपने लग्जीरियस उसके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस या बिजनेस एक्टिविटी में कैसे वो लीगली उसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये जो सारी मेथड है उसको है क्या कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप रहती है मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल की, वो होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कि जो इलीगल अमाउंट है, इलीगल जो मनी है, उसको कैसे बैंकिंग सिस्टम में लाया जाना है ना, प्लेसमेंट होना उसका। तो यहाँ पर जो भी फिजिकली प्लेसमेंट होता है फंड का, कैश फंड का बैंकिंग सिस्टम में, उसको क्या बोला जाता है, प्लेसमेंट बोला जाता है। और ये जो प्लेसमेंट होता है, ये जो कैश फंड होता है उसका डिपॉजिट करके होता है ना, कैश फॉर्म में ही जो है फिजिकली उस कैश को जो इलीगल मनी है उसको बैंकिंग सिस्टम में या बैंक इंस्टीट्यूशन में जाके डिपॉजिट करवाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्लेसमेंट बोला जाता है। सेकंड जो साइकिल में स्टेप होती वो होती है आपकी लेयरिंग। मतलब अब क्या होता है कि आपका जो कैश है वो डिपॉजिट करने के बाद उसका प्लेसमेंट हो गया बैंकिंग सिस्टम में, वो कैश आ गया है। अब लेकिन आपका मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मीनिंग होता है कि जो ओरिजिन है उसका, जो फंड है या जो इलीगल पैसा है वो कहाँ से आया है, उसके ओरिजिन को भी छुपाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो कैश डिपॉजिट हुआ वो कहाँ से आया, किस फॉर्म में है, तो इसकी क्या की जाती, लेयरिंग की जाती। उस ट्रांजैक्शन के बाद इतने ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं कि वो उसकी लेयर बन जाती है, एक के बाद एक के बाद एक। तो जो ओरिजिन है वहाँ पर पहुँच पाने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि जो एक्चुअल ओरिजिन है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। उस ट्रांजैक्शन को इतनी बार रिपीट किया जाता है, कई अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, कई अलग इंस्टीट्यूशन में ट्रांजैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से उस जो ट्रांजैक्शन है या जो प्लेसमेंट हुआ उसकी लेयरिंग की जाती है। ओके, लेयरिंग के बाद जो थर्ड स्टेप आती है वो होती है इंटीग्रेशन। अब क्या हो रहा है, आपका जो अमाउंट था वो प्लेसमेंट हो चुका, उसके बाद उसकी लेयरिंग होने के बाद जो ओरिजिन है उसको भी बैंक ने जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाया या कैच नहीं कर पाया। अब जो भी मनी लॉन्डर था वो क्या करेंगे, अब अपने उस पैसे को, जो इलीगल पैसा था, उसको लीगल तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से अब उसको यूज़ कर सकते हैं, और उस किसी भी लेजिटिमेट पर्पस में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने में, या कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करने में, या अपनी कोई भी लग्जरी जो भी उनकी लाइफस्टाइल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ना। तो ये जो लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट में कैसे यूज़ करेंगे उसको, कि जैसे कंस्ट्रक्शन या रियल स्टेट फर्म डेवलपमेंट करना, स्टॉक्स में यूज़ करना। तो ये सारी जो है इस फॉर्म इंटीग्रेशन करके वो अपना जो है पर्पस उसको पूरा कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का। तो फ्रेंड्स, ये तीनों स्टेप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप होती है आपकी प्लेसमेंट, सेकंड स्टेप होती है लेयरिंग, थर्ड स्टेप होती है इंटीग्रेशन, है ना। ये तीनों जो स्टेप्स हैं वो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल कहलाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेप्स कहलाती हैं।
नेक्स्ट है हमारा टेररिज्म फाइनेंसिंग। टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या होती है वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम फीचर्स देखते हैं कि कैसे टेररिज्म फाइनेंसिंग की जाती है, कैसे इस एक्ट को अंजाम दिया जाता है, बहुत समझ लेते हैं। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग जो होती है उसमें दो डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट की जो टेररिज्म फाइनेंसिंग की जा रही है या जो फंड्स दिए जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट जिसके लिए है वो किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट एक्ट के लिए है ना, जैसे कि सपोज बॉम्ब ब्लास्ट होना कहीं पर है ना, या किसी ट्रेन को हाईजैक कर लेना, ये इस तरह की मतलब कोई भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी है एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए जो भी इस तरह से फंड रिक्वायर्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एक एक्ट के लिए। और इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन टेररिज्म एक्टिविटीज़ को भी जो फंड दिया जाता है तो उसको उसमें क्या रहता है कि ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर लोगों का ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा वीपन्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से उनकी कई ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जहाँ पर कि जो फंड रहता है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, जबकि किसी पर्टिकुलर एक एक्ट के लिए, टेररिस्ट एक्ट के लिए जो फंड रिक्वायर्ड रहता है वो बहुत कम रहता है, सिग्निफिकेंटली उसका जो अमाउंट रहता है वो बहुत लो रहता है, और उसका जो अरेंजमेंट रहता है फाइनेंसिंग करना उसकी बहुत ईजी होती है, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए टेररिज्म फाइनेंसिंग की जाती है तो वहाँ पर जो रहता है अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें कई जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए रिक्वायरमेंट रहती, वीपन्स के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, नेटवर्क बनाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, ऐसी बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उनके लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से जो रहता है टेररिज्म फाइनेंसिंग दो तरह से की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पर्टिकुलर किसी एक्ट के लिए करते हैं तो हम, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो रहता है फंड की रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत नॉमिनल रहती है ना, क्योंकि उसमें एक्टिविटी कम इन्वॉल्व रहती हैं, और इस वजह से जो सोर्स ऑफ फंड रहता है वो कैश में भी हो सकता है ना, एग्जिस्टिंग बैंक के फॉर्म में भी हो सकता है, या आप किसी भी ऐसे इनोसेंट व्यक्ति से भी के भी अकाउंट से वो जो अमाउंट है वो लिया जा सकता है, जिसको कि कैच कर पाना या नोटिस करना बहुत मतलब टफ होता है, लोग नहीं ध्यान देते क्योंकि अमाउंट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, और किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के अकाउंट से भी उसका ट्रांजैक्शन जो है वो किया जा सकता है। तो ये जो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं नोटिस करने में। तो ये इस तरह से जो किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट प्रोडक्ट के लिए फाइनेंसिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद फाइनेंसिंग जो रहती है उसके तीन तरह के प्रिंसिपल सोर्सेस रहते हैं। फर्स्ट है आपका स्टेट फाइनेंसिंग। स्टेट फाइनेंसिंग मतलब कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, तो वो अगर स्टेट लेवल मतलब बड़े लेवल पे वर्क कर रहा है तो उसको कुछ कंट्रीज़ ऐसी रहती हैं, उन स्टेट भी बोला जाता है, वहाँ पर वो खुद उसको सपोर्ट करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड रहता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है फंड्स की, वो कौन करता है, स्टेट उनको सपोर्ट करता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ये बहुत मतलब दूरी पर रहते हैं, डिस्टेंस्ड रहते हैं उस स्टेट से, और जनरली जो रहते हैं चैरिटेबल या सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और जिससे कि जो इनको जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसको की एक्चुअल आइडेंटिटी को भी छुपा लिया जाता है। इस शो क्या क्या किया जाता है कि किसी चैरिटेबल फंड को वो अमाउंट दिया जा रहा है एज अ डोनेशन। तो इस तरह से जो रहता है यहाँ पर क्वांटम ऑफ फंड जो रहता है वो बहुत बड़ा होता है, नॉमिनल अमाउंट नहीं होता, और इसको जो है एज अ डोनेशन दिखाया जाता है। सेकंड सोर्स है आपका लेजिटिमेट मोड के थ्रू, मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो फंड दिया जा रहा है वो किसी बिजनेस के या किसी इंडिविजुअल के द्वारा ये शो करके दिखाया दिया जा रहा है कि वो अपने बिजनेस से या इंडिविजुअल इनकम से किसी चैरिटी को डोनेशन दे रहे हैं, या कोई चैरिटेबल फंड में डोनेशन कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या है, ऐसे इनोसेंट लोग या बिजनेसमैन के थ्रू जो है लेजिटिमेट पर्पस दिखाया जाता है, और इस तरह से जो है टेररिज्म फाइनेंसिंग की जाती है।
सिमिलरली क्या सॉरी थर्ड जो आपका प्रिंसिपल सोर्स रहता है टेररिज्म फाइनेंसिंग का, वो है प्राइवेट फंडिंग। अब जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो क्या करते हैं, अगर इन सोर्सेज से उनको फंड नहीं मिल रहा है या मिल भी रहा है तो अभी एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेम टेररिस्ट अटैक्स जैसा या टेररिज्म एक्टिविटी जैसा कोई एक्ट करते हैं और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं और उनके थ्रू जो है वो फंड को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि कोई बैंक रॉबरी करना, ड्रग ट्रैफिकिंग करना, किडनैपिंग करना, एक्सटॉर्शन करना, तो इस तरह की ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इनके थ्रू जो है वो फंड को रेज करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट फंडिंग बोला जाता है। तो इस तरह से ये जो सोर्सेस हैं जिनके थ्रू टेररिस्ट फंडिंग की जाती है और फंड जो है वो इकट्ठा किया जाता है। अब कौन कौन सी मेथड्स या मोड्स को यूज़ किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग के लिए या फाइनेंसिंग के लिए, तो जनरली जो है कई ऐसी मेथड्स हैं, इवन हर जो बैंकिंग सिस्टम की मेथड है उनको यूज़ करके जो है टेररिज्म फंडिंग, फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं या की जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका नॉर्मल जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनका यूज़ करके, फर्स्ट जैसे डिपॉजिट है ना, कि जो कैश के फॉर्म में डायरेक्टली ले जाके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना, इस तरह से भी जो है उसको टेररिज्म फंडिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है। बट यहाँ पर ये जो डिपॉजिटर है वो ये या मनी लॉन्डर जो है वो ये ध्यान रखता है कि जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो कैश डिपॉजिट की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। इसके ऊपर जब भी आपका अमाउंट जाएगा तो वो जो है वो AML वाली जो कंडीशन है उसमें आ जाता है और उसकी जो है उसकी जो रिकॉर्डिंग दी जाती है और उसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है कि ये और अमाउंट जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है और उसका सोर्स क्या है ये भी फिर जो है डिपॉजिटर या कस्टमर उससे पूछा जाता है। अब चूँकि कैश डिपॉजिट के फॉर्म में क्या रहता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है, इसलिए जो मनी लॉन्डर रहते हैं या डिपॉजिटर रहते हैं वो क्या करते हैं उस लिमिट के अंदर ही डिपॉजिट हो ये कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, अमाउंट इलीगल मनी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्या करते हैं मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू जो है इसको फंड को डिपॉजिट करते हैं और उस जो डिपॉजिट है या जो अमाउंट है उसको कई नंबर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करके कई सारे जो अकाउंट्स हैं उनके थ्रू जो है वो डिपॉजिट किया जाता है अमाउंट को और जो ओरिजिन है उसको हाइड करने की कोशिश की जाती है। थर्ड है फनल अकाउंट। इस तरह के अकाउंट जो है वो स्पेशल इसी पर्पज़ से खोले जाते हैं, जो भी क्या बोलते हैं इलीगल मनी है उसको डिपॉजिट करने के लिए ये जो अकाउंट है वो खोले जाते हैं और इसमें जो जमा किया जाता है अमाउंट वो थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसके बिलो ही किया जाता है ताकि वो जो रिपोर्टिंग पर्पज़ है उससे बचा जा सके। फिर है आपका कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के फॉर्म में या इंडिविजुअल के अकाउंट के फॉर्म में भी उस अकाउंट को खुलवा लेते हैं और उसमें हाई ट्रांजैक्शन शो करने के लिए, हाई टर्नओवर शो करने के लिए क्या करते हैं उसी सेम अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उस अकाउंट से इसी अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो शो करने का तरीका क्या रहता है कि वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं, हैवी टर्नओवर शो करने के लिए, बट एक्चुअल में जो पर्पज़ रहता है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस रहता है। तो इस तरह से भी जो लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी करते हैं। फिर बैंक ड्राफ्ट्स के फॉर्म में, जैसे कि क्या हुआ कि बैंक में कैश के फॉर्म में पैसा जमा करके बैंक ड्राफ्ट इशू करवा लिए और क्योंकि अब बैंक ड्राफ्ट है तो वो क्या हो गया कि इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक का लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसको जो कि मतलब स्टॉप नहीं किया जा सकता और पेमेंट जो रहती है उसकी लीगल कहलाने लगती है। तो इस तरह से वो बैंक ड्राफ्ट को भी यूज़ करते हैं। कैश डिपॉजिट फॉलोड बाय ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट करके उनको कई सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके भी और उसका जो फंड का ओरिजिन है उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद कनेक्टेड अकाउंट्स। कनेक्टेड अकाउंट्स में मतलब कि जो अकाउंट है वो किसी भी अपने रिलेटिव या किसी एसोसिएट या किसी और पर्सन को के बिहाफ में जो है अकाउंट खुलवा लिया जाता है और उसमें जो है अमाउंट उन अकाउंट्स में जमा करवाया जाता है, फिर उनको इन बिटवीन उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट किया जाता है, ट्रांसफर्स किया जाता है। तो इस तरह कनेक्टेड अकाउंट्स खोल के भी इस तरह की एक्टिविटी की जाती है।
उसके बाद है फ्रंट कंपनीज। फ्रंट कंपनीज का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इस्टेब्लिश्ड है, जो कि गुड्स की सेलिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह की एक्टिविटीज़ में या सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व रहती, तो उनके ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, हैवी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होते हैं। और वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्या शो करते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो है अमाउंट और वो अपना इन्वॉल्व करके उस पर्पस को शो करके अपना मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पस को भी वो पूरा करते हैं। तो इस तरह से उनका दिखाने के लिए क्या हो गया, लेजिटिमेट बिजनेस डीलिंग हो गई, लेकिन इन एक्चुअल में क्या हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी पर्पस वो उसके थ्रू अचीव किया जा रहा है। सिमिलरली लेजिटिमेट अकाउंट्स में क्या होता है कि मतलब इंडिया है, इंडिया में कई बैंक्स हैं और हर बैंक्स में हर व्यक्ति को छूट है कि वो किसी भी बैंक में जाके को अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इसी तरह से कई सारे बैंक में अलग अलग अकाउंट खुलवा के जो अमाउंट रहता है उसको दूसरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, इस तरह से ट्रांजेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी उसकी लेयर्स बन जाती हैं और इन अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के कारण और इतने ज़्यादा उसके होने के कारण जो है उनकी ओरिजिन को जो है फाइंड आउट कर पाना फिर टफ हो जाता है। तो ये इस तरह के कोई सोर्स होते हैं जिसके थ्रू की लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने की या टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से वायर ट्रांसफर्स में क्या होता है कि कई कंपनियां ऐसी रहती हैं कि वो सिर्फ मतलब डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करती हैं, सिंपल एक उनका कोई क्वेश्चनर फॉर्म में फॉर्मेट रहता है, उसके बेसिस पे जो है कंपनीज या किसी भी इंडिविजुअल या वेब कंपनीज अदर कंपनीज को जो है वो पैसा दे देती हैं। तो इस तरह भी लोग जो है मनी लॉन्ड्रर्स जो है इस वायर ट्रांसफर्स स्कीम को जो है यूज़ करके भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन लगना नहीं है इसमें, सिंपल उनकी कोई फॉर्मेलिटी रहती जरा से उनको पूरा करके इस तरह से अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। उसके बाद है कुछ स्पेशल टाइप्स के अकाउंट्स का यूज़ करके, जैसे कलेक्शन अकाउंट। आजकल लोग सभी जगह हर फॉरेन कंट्रीज़ में लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं और अपनी जो होम कंट्री है वहाँ पर वो जो है अपनी अर्निंग्स उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। या अब कई मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश रहती हैं, वो भी अपने एक अकाउंट से अपनी होम मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी उनकी अर्निंग हुई है उसको होम कंट्री में रेमिट करती हैं। तो इस तरह से उनके जो हैं वो ऑफशोर ट्रांजैक्शन चलते हैं। तो जो कलेक्शन अकाउंट होता है वो इंडिविजुअल्स के लिए हो गया कि ये जो इमिग्रेंट्स रहते हैं वो अपना जो स्मॉल अमाउंट्स रहता है उसको ट्रांजैक्ट जब करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, रेमिट करते हैं, तो इसके लिए जो फॉरेन कंट्री में कोई भी उनका अकाउंट रहता है वो उसमें सिंगल अकाउंट में इस तरह के अमाउंट्स को जो है डिपॉजिट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं और फिर उसको जो है इकट्ठा करके एक सिंगल ट्रांजैक्शन में सेंड कर देते हैं। तो इस तरह कलेक्शन अकाउंट का भी जो है उसमें यूज़ करके इस तरह की एक्टिविटी की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर तो अमाउंट पूल्ड हो रहा है, अब उस पूल्ड अमाउंट को फिर सिंगल ट्रांजैक्शन में शो किया जा रहा है। तो इस तरह से भी जो है वो उसकी का ओरिजिन जो है फाइंड आउट करना टफ हो जाता है कि इतना पैसा जो है किस किस का है, कौन इसकी इतनी हिस्ट्री निकालेगा। तो इस तरह से जो है उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फिर है पेबल थ्रू अकाउंट्स, जैसे कि इंडिविजुअल के लिए देख लिया कलेक्शन अकाउंट, ऐसे ही पेबल थ्रू अकाउंट्स हो जाता है कि कोई भी फॉरेन बैंक या कॉरपोरेशन है उनका किसी दूसरी कंट्री में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो इन अकाउंट में जो फॉरेन बैंक्स रहते हैं वो अपना डिपॉजिट्स करते हैं और जो भी कस्टमर्स के चेक रहते हैं उनको डिपॉजिट करते हैं किसी एक सिंगल अकाउंट में, जो जो उनका अकाउंट मेंटेन है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, उनमें ये सारे डिपॉजिट और चेक्स को वो डिपॉजिट करते हैं। फिर ये जो फॉरेन कस्टमर्स रहते हैं उनमें से किसी मतलब उनका एक कोई साइनिंग अथॉरिटी रहता है जो उस अकाउंट का जो उसका सब होल्डर की तरह भी वर्क करता है, या कोई भी बैंक या कॉरपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली उसका एक साइनिंग अथॉरिटी रहता है क्योंकि वो उस कंपनी या बैंक के बिहाफ में वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो है इकट्ठा फंड रहता है उसको वो ट्रांजैक्ट करते हैं फिर तो इस तरह भी पेबल थ्रू अकाउंट्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी की जाती है। फिर है आपका जो लैक्स ड्यूरिडिक्शन रहते हैं उनका यूज़ करके जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जाना,
फ्रेंड्स, ये टैक्स नहीं है, ये लैक्स ज्यूरिडिक्शन है। मतलब जहाँ पर कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं बहुत लूज रहते हैं, लिबरल रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं की जाती, उनको बोला जाता है। तो ऐसे में भी जो रहता है मनी लॉन्ड्रर्स, उनको बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप हो गया जैसे ऑफशोर बैंकिंग। मतलब कि ऐसे बैंक्स जहाँ पर कि जो कैश एक्सेप्ट करना या मनी एक्सेप्ट करना बहुत लिबरल होती, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे जो सेंटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनके लिए तो ऐसे ही सेंटर्स, ऐसे ही स्पेस जो होंगे बहुत ईजी हो जाएंगे। तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं या कई उनके जो बैंक हैं या सेंटर जिनको बोलना चाहिए वो हैं जहाँ पर कि इस तरह के जो रूल्स हैं वो बहुत लिबरल हैं। जैसे कि सिंगापुर हुआ, हांगकांग, बहामास, बहरीन, स्विट्ज़रलैंड, सेमन आइसलैंड। तो इस तरह के ये जो सेंटर्स हैं यहाँ पर जो है लेस ड्यूरिडिक्शन है, जिसके के कारण जो कैश डिपॉजिट है वो बहुत इजी है, बहुत लिबरल। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो कैश है उसको जमा करते हैं और फिर उसको रेमिट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इलीगल जो डिपॉजिट है उसको जेन्युइन डिपॉजिट के फॉर्म में ट्रांजैक्ट करके शो किया जाता है। तो ये एक तरह से ये हो गया। सेकंड है आपका सेल कंपनी। सेल कंपनी क्या होती हैं, वो कंपनी होती हैं जो कि जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। मतलब ये एक्चुअल में कंपनी नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर ये शो की जाती हैं कि हाँ ये कंपनी है जिनका कि वर्क है, बट एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है। ये बस क्या करती हैं, ये सिर्फ इनका लेजिटिमेट अपीयरेंस होता है, मतलब सिर्फ पेपरों पे ही ये जो है शो होती हैं। इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं वो भी फेक होते हैं, जो इनवॉइसेस रहते हैं वो भी फेक होते हैं। तो सिर्फ सिंपल इनका जो पर्पस रहता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको करना, इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए बस इनका यूज़ किया जाता है। और ये जो कंपनीज़ हैं ये इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होने के कारण ये जो है लोन भी बहुत आसानी से जो है एक्वायर कर सकती हैं। और टैक्सेस भी जो है उनको मतलब शो भी करती हैं, क्योंकि अब उन्होंने ऑन पेपर लेजिटिमेट तरीके से शो किया है कि ये एग्जिस्टेंस में है, बट एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। तो वो क्या करती हैं, लोन भी ले सकती हैं और साथ में टैक्स भी उनको पे भी करती हैं। बट यहाँ पर बस जो एक्चुअल में जो ओनर ऑफ फंड है वो अपनी आइडेंटिटी को जो है छुपाने के लिए इस तरह की कंपनीज का यूज़ करता है। और इस तरह की जो कंपनीज हैं उनका इन्फोर्समेंट भी जो रहता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लीगली ऑन पेपर जो है वो वैलिड है इस तरह से। इसलिए इनका जो भी इन्फोर्समेंट रहता है, लॉ इन्फोर्समेंट, वो टफ होता है। और जो भी इसमें प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं वो भी पूरी तरह से सीक्रेसी को मेंटेन करते हैं। और कंपनी जो है वो रिमोटली वर्क करती हैं। और इस तरह से ये जो कंपनी है इनका जो प्लेसमेंट स्टेज रहता है वहाँ पर क्या करती हैं, कैश को डिपॉजिट करती हैं और फिर उसको जो है दूसरी कंट्री में सेंड कर देती हैं। तो डिपॉजिट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा लिया प्लेसमेंट लेवल पर, फिर उसके बाद उसको सेंड करके अदर कंट्रीज़ में, अदर अकाउंट्स में, इस तरह से उसका इंटीग्रेशन लेयरिंग करके लास्ट में उसका जो इंटीग्रेशन कर लिया जाता है कि किसी भी उनके जो पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, बिजनेस पर्पस से, जैसे कि परचेस ऑफ रियल स्टेट, इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज़ में उसको इंटीग्रेट करके उस मनी को यूज़ कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है कार्ड या जो रेमिटेंस प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करके। तो लोग जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रहते हैं उसके थ्रू भी कैश को जो है पे करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। कि जो भी उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का जो भी बैलेंस है आउटस्टैंडिंग, उसको वो क्या करते हैं, उसका पेमेंट कैश फॉर्म में करते हैं। कंपनी को अगर अपना भैया पेमेंट चाहिए है तो वो क्या करेंगे कि ठीक है, आप जो भी आउटस्टैंडिंग है जिस भी फॉर्म में आप दे सकते हैं वो उस तरह से रिकवर कर लेंगी। तो लोग क्या करते हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी करने का उनका मोटिव रहता है तो ये जो आउटस्टैंडिंग है क्रेडिट कार्ड की उसको वो कैश फॉर्म में पे करके पूरा करते हैं।
तो यहाँ पर ऐसे में क्या रहता है कि जो पेमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, और इसी वजह से जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग का पर्पस है वो फुलफ़िल हो जाता है। समटाइम्स क्या रहता है कि इन्हीं क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से लोग क्या करते हैं, कैश एडवांस भी जो है वो ले लेते हैं, और फिर उस फंड को जो है दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। तो ये जो कैश एडवांस है उसको सेविंग अकाउंट में भी जो है यूज़ करके, और करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में यूज़ कर ट्रांसफ़र करवाया जाता है, और उसको फिर जो है डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरह भी अब जो कैश एडवांस लिया, फिर जब उस कैश एडवांस का रिपेमेंट होगा तब भी वो रिपेमेंट की कंडीशंस रख देते हैं कि जो अमाउंट है वो हम कैश में पे करेंगे। तो इस तरह से जो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करके भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी की जाती हैं। इसी तरह लोग जो प्रीपेड कार्ड रहते हैं उनको परचेज़ करने के लिए भी क्या है, अमाउंट पे करते हैं, कैश में अमाउंट पे करते हैं, और उसके थ्रू जो है कैश के वो प्रीपेड कार्ड इशू करवा लेते हैं। तो इस तरह भी जो है उनका जो पर्पस रहता है प्लेसमेंट का वो फुलफ़िल हो जाता है, और ये जो प्रीपेड कार्ड का पैसा रहता है उसको कहीं पर भी यूज़ करने में उनको ईज़ी हो जाता है। ये जो सोर्स है प्रीपेड कार्ड्स का, ये टेररिस्ट के लिए लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहता है। तो इस वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस तरह की जो कार्ड्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इनके थ्रू जो है कैश भी अवेल कराया जा सकता है किसी भी लेवल, मतलब किसी भी लोकेशन पर। तो इसलिए जो कार्ड्स हैं इनको भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मनी चेंजर्स, या जिनको बोला जाता है ब्यूरेक्स डी चेंज, है ना। तो ये जो हैं ये क्या करते हैं, मनी चेंजिंग का बिजनेस करते हैं, या एक्सचेंज सर्विस जिसको बोल सकते हैं, या टेलीग्राफिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़। इसमें कि ये क्या करते हैं, जो भी कोई भी फॉरेन करेंसी है या कोई भी उनके बैंक डिनोमिनेशन के नोट्स हैं लार्जर डिनोमिनेशन के, उनको ख़रीदती है और बेचती है, या उन जो नोट्स हैं उनको बड़े लार्जर अमाउंट के हैं या लार्जर डिनोमिनेशन के, उसको स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से भी जो है मनी चेंजर्स की तरह ये वर्क करते हैं, और जो भी मनी लॉन्ड्रर्स हैं उनके लिए भी इजी हो जाता है, क्योंकि वो कैश फॉर्म में देके उसके बदले में दूसरी करेंसी या दूसरी फैसिलिटी वो है अवेल करा लेते हैं, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ट्रैवलर्स चेक, यूरो चेक, मनी ऑर्डर्स, इस तरह की जो है कैश के फॉर्म में पैसा जमा करके इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह भी क्या हुआ कि वो जो अमाउंट है वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में वो आ जाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी पर्पस जो है वो पूरा हो जाता है। इसी तरह जो और भी रेमिटेंस सर्विसेज रहती हैं, या अल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम्स रहता है, वैल्यू ट्रांसफर्स रहते हैं, हवाला सिस्टम्स रहते हैं, या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनके थ्रू भी लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा कुछ जो सेंसिटिव एवेन्यूज़ हैं, सेंसिटिव मार्केट है, उनके थ्रू भी लोग जो है इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मनी मार्केट हुआ, डायमंड मार्केट हुआ। क्योंकि क्या रहता है, जैसे कि गोल्ड मार्केट है, तो गोल्ड की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है वो बहुत हाई होती है ना, और उसकी कन्वर्टिबिलिटी जो रहती है बहुत इजी रहती है ना। कैसे भी आप गोल्ड को के फॉर्म से जो है उसको गोल्ड को बेच के कैश ले सकते हैं, या कैश दे के जो है गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत लिक्विडिटी है इस तरह के मार्केट में। तो लोग जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो करते हैं, या फिर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू जो भी अमाउंट रहता है, या सपोज़ गोल्ड भी उन्होंने लिया है, तो इसको भी वो जो है कन्वर्ट करना उनके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि गोल्ड की जो है सेल वैल्यू भी रहती है, और उसको परचेज़ भी इजीली किया जा सकता है।
और मार्केट में जो है उसकी हमेशा डिमांड रहती। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं या रिलीजियस बिलीव्स हैं या कल्चर ऐसा जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो है डिमांड रहती है सोसाइटी में गोल्ड की, है ना, क्योंकि उनके खुद के ऐसे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड का यूज़ करते हैं। तो कई कंट्रीज़ ऐसी रहती हैं जहाँ पर कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है गोल्ड का, इसलिए वहाँ पर स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और मनी लॉन्ड्रिंग भी फिर ऐसे केस में जो है गोल्ड की मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली कई ऐसी कंट्रीज़ हैं या पूरे वर्ल्ड में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि जो डायमंड का इलीगल ट्रेड किया जाता है वो उसी चीज़ के लिए जाना जाता है। साथ में जो टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं वो भी यही समझते हैं कि जो डायमंड में है ट्रेड करके या फाइनेंसिंग करके वो अपना ज़्यादा फंड वो है कलेक्ट कर सकते हैं। और कई ऐसी एक्टिविटी होती हैं जहाँ पर कि जो डायमंड की परचेस है या सेल है वो बहुत इजी होती है, जैसे कि कोई कई कैसीनोज होते हैं वहाँ पर, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो भी इस तरह की जो है डायमंड्स की स्मगलिंग करते हैं और उसका इलीगल ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से इनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके थ्रू भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ या टेररिज्म फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ लोग परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जो पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन्स रहते हैं उनका क्या रहता है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, उन्होंने करप्शन करके या जो इलीगल मनी कलेक्ट की है किसी से रिश्वत लेके। तो इस तरह के लोगों की में कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स का बहुत ज़्यादा रेड पड़ती है और उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी फिर चेकिंग होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती है और फिर फाइंड आउट होता है कि ऐसे लोग भी जो हैं बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें एक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रहते हैं या करप्ट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है आपका मिसयूज़ ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है एनजीओज़ को या एनपीओज़ को या जो चैरिटेबल फंड्स या ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं उनका जो है यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इनका मिसयूज़ करके भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग का काम किया जाता है, उसके लिए भी इनको एज अ मेथड यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड्स IIBF के AML KYC सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपकी कोई भी फीडबैक हो, कमेंट हो, डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।